हेलो फ्रेंड, डॉक्टर आर के वेट पेट चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को डॉग में होने वाली एक कॉमन बीमारी केनाइन पारोवायरस के बारे में पूरी डिटेल से बताने वाला हूँ। इसके मैंने 4 पार्ट बनाया है। पार्ट फर्स्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे कि केनाइन पारोवायरस के सिनोनिम्स क्या होते हैं, इसके क्या कारण होते हैं, लक्षण कैसे दिखते हैं, इसकी डायग्नोसिस कैसे करते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को केनाइन पारोवायरस के पार्ट फर्स्ट के बारे में बताया जाएगा। हम लोग बात करेंगे उसके बाद केनाइन पारोवायरस के सेकेंड पार्ट में। इसमें हम लोग जानेंगे कि केनाइन पारोवायरस का येलोपैथी ट्रीटमेंट किस प्रकार से करते हैं, यानी कि अपने पशु चिकित्सक की सहायता से कौन कौन से ऐसे इंजेक्शन लगवा सकते हैं, इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करेंगे। फिर तीसरे पार्ट में हम लोग जानेंगे कि केनाइन पारोवायरस को मतलब घर पे कैसे इलाज कर सकते हैं और उसका कंट्रोल यानी कि बचाव क्या है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। फिर पार्ट फोर्थ में हम लोग पूरी डिटेल से बात करेंगे केनाइन पारोवायरस के सिनोनिम्स क्या होते हैं, केनाइन पारोवायरस होता क्या है, इसके क्या कारण होते हैं, फैलता कैसे है, इसके क्या क्या लक्षण देखने को मिलता है, इसकी डायग्नोसिस कैसे की जाती है, इसका ट्रीटमेंट और कंट्रोल क्या है, इसके बारे में पूरी डिटेल से आप लोगों को पार्ट फोर्थ में बताया जाएगा। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में पार्ट फर्स्ट के बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि केनाइन पारोवायरस जो होता है इसके सिनोनिम्स के बारे में जानते हैं कि यानी कि केनाइन पारोवायरस जो होता है इसके और क्या क्या नाम है। तो इसको हम लोग शॉर्टकट में CPV कहते हैं। फिर इसको हम लोग हीमोरेजिक गैस्ट्रोएंटराइटिस भी कहते हैं, ये इसका सिनोनिम्स हो गया। अब हम लोग केनाइन पारोवायरस की इंट्रोडक्शन के बारे में बात करते हैं। तो यह एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज होती है। ये यंग पेट्स मतलब जो छोटा पपी होता है उसमें ज़्यादातर आपको देखने को मिलती है, खास करके जैसे 6 वीक से लेकर 6 मंथ तक की जो एज होती है पप्स की, उसमें आपको देखने को मिलेगा। जो मतलब पप्स होते हैं जैसे कि रोटविलर का पप हो गया, डॉबरमैन हो गया, जर्मन शेफर्ड हो गया, लेब्राडोर हो गया, यानी कि कुछ ये जो क्रॉस ब्रीड होते हैं यानी कि इंग्लिश ब्रीड के जो डॉग होते हैं, इसमें ज़्यादातर आप लोगों को केनाइन पारोवायरस के लक्षण देखने को मिलते हैं। ये जो वायरस है पूरे विश्व में यानी कि वर्ल्ड वाइड इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है। इसकी जो मॉर्बिडिटी रेट होती है 100% इसकी मॉर्बिडिटी रेट होती है। जो मोर्टेलिटी रेट होती है इसकी 10 से लेके 20% तक मोर्टेलिटी रेट होती है। ये बीमारी अगर सही समय पर इसका ट्रीटमेंट नहीं कराया जाता तो 6-7 दिन में इस केनाइन पारोवायरस से जो पेट्स होते हैं उनकी मृत्यु तक भी हो जाती है। ये किसी भी एज में हो सकती है, लेकिन मेनली जो यंग पप होते हैं उसमें ज़्यादा अफेक्ट करता है। ये इसका इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम लोग इसके कारण के बारे में बात करते हैं कि केनाइन पारोवायरस के क्या कारण होते हैं। तो केनाइन पारोवायरस एक पारोवायरस सेकंड एक वायरस होता है, उसके कारण से ये बीमारी होती है। अब हम लोग बात करते हैं केनाइन पारोवायरस फैलता कैसे है। तो ये मतलब प्रदूषित खाना पानी की वजह से फैलता है, या मतलब बीमार जो डॉग होते हैं या पपी होते हैं उनके कांटेक्ट में आने से मतलब ये बीमारी फैलती है। ये इसका ट्रांसमिशन हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि केनाइन पारोवायरस के क्या क्या आपको लक्षण देखने को मिलते हैं। तो इसके लक्षण के 2 फॉर्म होते हैं, एक एंटेरिक फॉर्म होता है, दूसरा कार्डियक फॉर्म होता है। तो हम लोग आइए इसके बारे में पूरी डिटेल से बात करते हैं। तो एंटेरिक फॉर्म के बारे में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं। इसमें क्या होता है कि जो केनाइन मतलब जो कुत्ता होता है यानी कि जो डॉग होता है उसकी जो इंटेस्टाइन होती है उसमें सूजन हो जाती है। सूजन के कारण उसमें दर्द भी होता है, यानी कि मरोड़ टाइप की ऐंठन सी दर्द होती है, जिसके कारण से पशु को फीवर हो जाता है। यानी कि इसके शरीर का जो तापमान होता है नॉर्मल तापमान 101 से 105 डिग्री होता है, इससे बढ़ के 104.5 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है या 160 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है। यानी कि इसका आपको पहला लक्षण यही देखने को मिलेगा, उसके शरीर का तापमान बढ़ जाता है। फिर आपका जो मतलब पेट्स होता है वो सुस्त कमज़ोर सा हो जाएगा, फिर धीरे धीरे खाना पानी छोड़ देता है,
फिर उसके जो आंत होती है यानी कि इंटेस्टाइन होती है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है। जब उसमें इन्फेक्शन हो जाता है तो जो आपका पेट्स है वो वोमिटिंग करने लगेगा और साथ ही में मतलब वाटरी फ्लूइड डायरिया मतलब करने लगता है। ये जो डायरिया करता है बहुत दुर्गंधदार स्मेल आती है यानी कि फाउल स्मेलिंग डायरिया आपको देखने को मिलता है। फिर इसकी मतलब 6-7 दिन में मृत्यु तक हो जाती है। इसमें जो डायरिया आप देखे होंगे कि वोमिटिंग के साथ कभी कभी ब्लड भी देखने को मिलता है या डायरिया के साथ भी ब्लड देखने को मिलता है। ब्लड के कारण पशु को मतलब जो पेट्स है उसको एनीमिया की प्रॉब्लम हो जाती है, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, साथ ही में प्लेटलेट भी डाउन हो जाती है जिसके कारण से जो पेट्स होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार के एंटेरिक फार्म के आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग कार्डियक फार्म के लक्षण के बारे में बात करते हैं। तो कार्डियक फार्म में क्या होता है कि हार्ट पंप करना कम कर देता है या कह सकते हैं कार्डियक हार्ट फेल्योर हो जाता है, मायोकार्डाइटिस हो जाती है, कार्डियक रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम देखने को मिलती है यानी कि इसके सांस में भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस प्रकार के आपको कुछ लक्षण देखने को मिलते हैं। अब हम लोग इसके डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं कि केनाइन पार्वोवायरस को हम लोग कैसे डायग्नोस करते हैं। तो केनाइन पार्वोवायरस को पहला डायग्नोसिस हिस्ट्री और लक्षण के आधार पर हम लोग इसको डायग्नोसिस करते हैं। फिर दूसरा इसका लैब में टेस्ट करवाते हैं। लैब में जैसे एलिजा टेस्ट होता है ये कराते हैं या ये नहीं है तो हीमेटोग्लूटिनेशन टेस्ट होता है ये हम लोग कराते हैं। एक फ्लोरेसेंट एंटीबॉडी टेस्ट होता है इसको भी हम लोग करवा सकते हैं। इस प्रकार से हम लोग इसका मतलब कंफर्म करा सकते हैं कि हमारे पेट्स को केनाइन पार्वोवायरस हो गया है। अब हम लोग इसके डिफरेंशियल डायग्नोसिस के बारे में बात करते हैं। तो इसको हम लोग केनाइन डिस्टेंपर से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर दूसरा इन्फेक्शियस केनाइन हेपेटाइटिस से भी इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ये इसका पार्ट फर्स्ट था। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। थैंक यू।